ये है कॉर्न सिटी इंडिया और आप देख रहे हैं CCI डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार, CCI डिजिटल नेटवर्क पर आपका स्वागत है और इस वक्त हैं हम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, उस जगह पर जिसे लोग कमल कुंज के नाम से जानते हैं। और यहाँ से मध्य प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है। जी हाँ, श्री कमलनाथ और श्री नकुलनाथ जी का आवास छिंदवाड़ा में। और मेरे साथ हैं इस वक्त KKF यानी कीर्तिश केयर फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर कीर्ति सुधांशु जी, मिसेस कीर्ति सुधांशु, जो कि एक सफल कारोबारी हैं और KKF फाउंडेशन की आपने स्थापना की। कीर्ति जी, आज आप कमल कुंज में हैं और आज आप नकुलनाथ जी से बात करने वाली हैं, ऐसा मैंने सुना है। मुझे एक चीज़ पता है कि CCI वो है जो ट्रांसफॉर्म करता है। तो नकुलनाथ जी से बात करूंगी या कमलनाथ जी से बात करूंगी तो वक्त बताएगा, पर ये कैमरा मैं आपसे लेना चाहती हूँ और यहाँ से मैं जर्नी खुद शुरू करना चाहती हूँ। इमरान जी, विद योर परमिशन। अब देखते हैं हमारे साथ कमलनाथ जी आते हैं या नकुलनाथ जी आते हैं। हम तो सिर्फ हमारी अर्जी रखते हैं, बाकी तो सब उसकी मर्जी है। अगर हमारे निशेंद्र भाई थोड़ा सा अगर आप पीछे घूमेंगे तो शायद आपके लिए कहीं से कोई तो आ रहा है। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की, तो मैं सोचती हूँ कि एक शुरुआत नकुलनाथ जी के साथ ही। तो मेरे साथ आ चुके हैं श्री नकुलनाथ जी, हमारे सांसद महोदय छिंदवाड़ा। हर कोई कहता है कि बहुत शांत हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत धैर्यवान हैं, पर मेरे आज मुश्किल से साल भर के सफ़र में जितना मैंने मेरे सांसद महोदय जी को देखा है, और हमेशा मैं उनसे कहती भी हूँ कि उनकी आँखें बोलती हैं। हमेशा मैं कहती हूँ शेर के बच्चे को परिचय की आवश्यकता नहीं होती। हमेशा मैं कहती हूँ कि सिक्के आवाज़ करते हैं, नोटों की आवाज़ नहीं होती। तो ऐसा ही कुछ मैं समझ रही हूँ साहब आपके लिए कि छिंदवाड़ा में आप इतनी शांति से आए। बहुत बड़ा प्रेशर था आपके ऊपर। वट वृक्ष के नीचे ऐसा कहा जाता है कि घास नहीं उगती, आप तो जंगली आम की तरह पनप रहे हैं छिंदवाड़ा में। क्या भाव है? देखिए, मेरे लिए छिंदवाड़ा कोई नई जगह या नई स्थान नहीं है। मैं तो 4 साल की उम्र से छिंदवाड़ा के बच्चों से परिचित हूँ और सब कहते हैं कि बहुत प्रेशर था। प्रेशर बिल्कुल नहीं था। छिंदवाड़ा मेरे परिवार जैसा है। बचपन से मैंने छिंदवाड़ा को एक कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक परिवार के रूप में देखा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने परिवार के बीच में आता हूँ, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में आता हूँ, और उससे भी ज़्यादा खुशी होती है जब मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। कुछ कर सकूँ अपनों के लिए, अपनों के साथ, ये शब्द ही तो हैं। करने वाले को शब्द नहीं, उसके एक्शन बताते हैं। आपने, जितना मैं आपको समझती हूँ साहब, ये जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने जिस तरह से एक बीज रखा है कि आप यूनिवर्सिटी लेकर आए, आप मेडिकल कॉलेज लेकर आए, आप निरंतर एजुकेशन के क्षेत्र में करियर गाइडेंस आप लगाते हैं, और अभी तो पीली चिड़िया भी आ गई है। तो ये शिक्षा ही आपने मूल क्यों रखा? देखिए, शिक्षा मैंने मूल इसलिए रखा क्योंकि आज की डेट में शिक्षा बहुत आवश्यक है। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि 15-20 साल पहले कमलनाथ जी ने हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि हमारे ज़िले के युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो। ये 15-20 साल पहले की बात है। आज हमारा जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, आज ज़माना बदल गया है। आज वो इंटरनेट से जुड़े हैं, डिजिटल हो गए हैं, हम डिजिटल हो गए हैं। और इसीलिए जो मैंने निःशुल्क कोचिंग जो मैं बच्चों को दिलवा रहा हूँ, वो भी ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को निःशुल्क कोचिंग मिल रही है। आज ही मैं एक कार्यक्रम में गया था जिसमें कई बच्चे JEE में, नीट में चुने गए हैं, और मैंने उनके मुंह पे मुस्कुराहट देखी, उनके चेहरों पे खुशी देखी। उससे बहुत अच्छा महसूस हुआ। नकुलनाथ जी, आप इतनी खुशियाँ देते हैं, फिर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कम क्यों दिखती है? देखिए, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट कम नहीं दिखती। मैं टेंशन में रहता हूँ कि इससे अच्छा क्या, इससे अच्छा क्या। क्या कहते हैं हम, सच को सच तक पहुँचाने की कोशिश। वही प्रेशर में होता है जिस पर जिम्मेदारियाँ होती, जो अपने कंधे पे जिम्मेदारियाँ लेता है। सांसद महोदय जी, एक आखिरी क्वेश्चन नहीं बोलूँगी, पर मैं कहूँगी कि आप हमेशा कहते हैं छिंदवाड़ा मेरा परिवार है, बचपन से मैं यहाँ पे साथ हूँ।
फिर ये जो हमारे अपने ही हैं जो कहते हैं कि अभी आए हैं, अभी इन्होंने क्या देखा है, अभी क्या एक्सपीरियंस है, तो जो आपके ब्लड में डीएनए होता है उसका कोई महत्व होता है या नहीं होता है? इसको हम सकारात्मक रूप में हमारी जनता को, हमारे अपनों को हम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सीधा संदेश देना चाहता हूँ, मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता, शेर के बच्चे को दहाड़ना नहीं सिखाया जाता। शायद मैं गर्म प्रवृत्ति हूँ, आप नर्म प्रवृत्ति हैं, इसलिए आपने बहुत उसको नरम तरीके से रखा। साहब आखिरी चीज़, फिर आखिरी करके 2 क्वेश्चन और पूछूंगी मैं। आप मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? मैं मुस्कुरा रहा हूँ। आप ऐसे ही मुस्कुराएंगे और छिंदवाड़ा मुस्कुराएगा? बिल्कुल। तो आपको ये मैं लगता है? मुस्कुराऊंगा अगर छिंदवाड़ा मुस्कुराएगा। बहुत बड़ी बात है, इसको नोट किया जाए। अगर छिंदवाड़ा मुस्कुराएगा तो मैं मुस्कुराऊंगा। देखिए, बहुत छोटी चीज़ है जो मुझे लगता है कि बहुत जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, वो शब्दों की जादूगरी कर जाते हैं। वो शब्दों को डिटेल में समझाने के लिए आशाद केकेएफ है कि छिंदवाड़ा की आज हमारे डीएनए में है, छिंदवाड़ा हमारे मन मस्तिष्क आत्मा में है। हर किसी का स्वार्थ होता है। आपके पास भी बहुत ऑप्शंस थे, जैसे आज से 40 साल पहले साहब के पास थे, फिर आपने वापस छिंदवाड़ा में आके जंग क्यों छेड़ी? मैंने कोई जंग नहीं छेड़ी। ये तो स्वाभाविक है कि किसान का बेटा खेती करेगा, वकील का बेटा वकालत करेगा, तो पॉलिटिशियन का बेटा राजनीति करेगा ना। करना ही चाहिए ना, क्यों नहीं करना चाहिए? और ये पहले से चला आ रहा है, आज का नहीं है। जैसे आज मैं समाज से हूँ तो मैं चाहूँगी मेरे बच्चे समाज सेवा करें, और सभी को करना चाहिए। सबको करना चाहिए। मैंने तो बिज़नेस पढ़ा है, मेरे तो दिल्ली में अच्छे खासे बिज़नेस हैं। मैंने तो बिज़नेस छोड़ के आके समाज सेवा शुरू की है, और कोई प्रेशर के अंडर आके नहीं, मैंने तो दिल से छिंदवाड़ा को चुना है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि छिंदवाड़ा मेरा परिवार है, और परिवार की सेवा करना एक परिवार के सदस्य का कर्तव्य होता है। वही कहा जाता है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, ये कहा जाता है, और इसी की नींव आपने रखी। पर साहब, हमेशा सभी की शिकायत होती है कि जैसे कि आज कीर्ति को बोलते हैं आउट स्पोकन है, बहुत एक्सप्रेसिव है। ये शायद ज़रूरत है और लोग आपको ऐसा चाहते हैं, यहाँ पर आप विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, शिकायत करने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, किलो के भाव मिल जाएंगे। मेरा फोकस है डेवलपमेंट। जब मैंने सांसद का चुनाव लड़ा था तो मैंने 3 मुद्दों पे अपना चुनाव लड़ा था, शिक्षा, चिकित्सा और सिंचाई। और मेरा मानना ये है कि मैं तीनों एरियाओं में काफ़ी सफल रहा। अगर हमारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो आज छिंदवाड़ा का जो आप दृश्य देख रहे हैं ये एक अलग होता। छिंदवाड़ा की तुलना आप नागपुर से कर पाते। कुछ शब्दों को विराम दिया जाए और समय की कसौटी पे कसा जाए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अकुलनाथ जी, फिर एक बार कहूँगी मैं कि हमारा यूथ, हमारे लोग, हमारे अपने लोग आपको बहुत सुनना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपको, जैसे कि वो आज साहब को, यार मुझे, हम लोग बहुत बोलते हैं, भिड़ जाते हैं और लोगों के बीच में चले जाते हैं। आप क्यों ये डिस्टेंस क्यों है, ये दूरियां क्यों हैं? देखिए, एक बेसिक बात समझने की आवश्यकता है जो लोग समझ नहीं रहे। मुझे सांसद बने 3 साल हुए, 2 साल कोविड में निकल गए, 2 साल लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन उठ रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, उसमें निकल गया। तो अगर देखा जाए तो मुझे लगभग 1 साल मिले हैं काम करने को। अब कोविड क्योंकि थोड़ा थम गया है, अब मैं वापस आ गया हूँ फील्ड में। अब आप मुझे देखेंगे अगले 1-2 महीने में, इस महीने ये मेरा दूसरा दौरा है छिंदवाड़ा का, जैसे कि आप जानते हैं। अब मेरे दौरे भी बढ़ेंगे, और पिछले कई दिनों से मैं कार्यकर्ता बैठक ले रहा हूँ। अच्छा। मैं कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, क्योंकि पूरी संगठन का जो बोझ है हमारे कार्यकर्ताओं के कंधों पर है। तो जब तक उनको मोटिवेट नहीं किया जाता, संगठन मजबूत नहीं होगा, हमारी नींव, हमारा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जाके अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हूँ, उनको जानूँ, पहचानूँ, उनकी समस्या से रूबरू हो सकूँ। पब्लिक तो मुझसे शिकारपुर में मिल सकती है, पब्लिक मीटिंग में मिल सकती है,
लेकिन बड़े बड़े इवेंट करवा सकते हैं, लोगों को बुला सकते बुला हैं, सकते गाड़ियाँ हैं। भिजवा कर। लेकिन जो गांव, जो दूर दराज के गांव है, वहाँ का जो छोटा से छोटा कार्यकर्ता है, उस तक मैं पहुँचना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है। और अगेन मैं कहती हूँ कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, क्योंकि आप जिस घर से हैं, जिस परिवार से हैं, जो परवरिश है आपकी, जो आपका आराम है, उससे निकलकर इन सब में आना, ये वही कर सकता है जो करता है। एक आखिरी संदेश देते हुए हम छिंदवाड़ा वालों को, हम हैं छिंदवाड़ा वाले समाज सेवी। समाज मतलब हमारा छिंदवाड़ा, सेवी मतलब हम। समाज सेवी और जनप्रतिनिधि सभी लोग मिलकर छिंदवाड़ा को बढ़ा सकते हैं आगे। हमेशा एक सपना हम देखते हैं विश्व पटल पर छिंदवाड़ा को देखने का, जो निरंतर 40 साल से साहब अपने प्रयासरत हैं, अपने सभी प्रयासरत हैं, और आप भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप छिंदवाड़ा को विश्व पटल पर देखना चाहेंगे तो ऐसा आपका क्या लगता है कि आज से 20 साल बाद लोगों को याद रखें कि हाँ, नकुल नाथ जी का अचीवमेंट है ये? देखिए, शिक्षा के फील्ड में सबसे पहले मैं चाहता हूँ क्या, ये तो अखबारों में भी छप गया है, न्यूज़ में भी चल चुका है कि पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा ने इंदौर, भोपाल और जबलपुर को शिक्षा के मामले में बीट कर दिया है, आगे निकल गई है। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि छिंदवाड़ा एक पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक एजुकेशन हब के नाम पे जाना जाए। बहुत बढ़िया, एजुकेशन हब, एजुकेशन हब, एजुकेशन हब। शिक्षा से ही, शिक्षा के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको सब मालूम है, हम हैं बुद्धिजीवी। एक संदेश अगर आप छिंदवाड़ा वालों को, हम हैं छिंदवाड़ा वाले, राजनीति, जात पात, धर्म, पंथ, समझ, समाज के ऊपर अगर आप एक हम हैं छिंदवाड़ा वाले, मिट्टी हमारी छिंदवाड़ा है, इस पर अगर आप एक संदेश देना चाहेंगे हम हैं छिंदवाड़ा वाले होकर, तो आपका संदेश क्या है? देखिए, मैं संदेश से ज़्यादा मैं कहना चाहता हूँ कि हम छिंदवाड़ा वालों ने कभी धर्म, जात की राजनीति नहीं की है। हम छिंदवाड़ा वालों में एक खूबी है, वो खूबी ये है कि हमारा जो विज़न है, हमारा जो दृष्टिकोण है, वो बहुत अलग है, और यही विज़न, यही दृष्टिकोण छिंदवाड़ा को आगे ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नकुल नाथ जी इस समय के लिए। हम हैं कमल कुंज में, आप देख रहे हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, समय ही बताएगा हम किस समय में हैं, और छिंदवाड़ा विश्व पटल पर आएगा और अपनी जगह बनाएगा। मैं कीर्ति सुधांशु, ये पहला मौका है जब मैंने इमरान खान जी के हाथ से माइक छीना है। अब अपना माइक इमरान खान जी को देते हुए कि हम छाया से धूप में आ रहे हैं, तो इमरान जी मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इस तपिश को आप बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। आपका सानिध्य है तो हम सारी तपिश झेल जाएंगे। और बहुत अच्छी बात रही, छिंदवाड़ा के लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा सुन करके। और ये छोटी छोटी बातें ना दिल पे असर करती हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और आपने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की। और नकुल नाथ जी ने भी वादा कर दिया है कि जब जब वो छिंदवाड़ा आएंगे, छिंदवाड़ा अपने लोगों के बीच में आएंगे, तो CCI डिजिटल नेटवर्क को दिल की बात दिल से ज़रूर करेंगे, और इसी तरह से करेंगे। क्योंकि एक बात होती है राजनीतिक, एक बात होती है कुछ अलग परिप्रेक्ष्य में, लेकिन यहाँ होगी दिल से दिल की बात। तो ये कहा जाता है कि दिल से दिल की बात तो ठीक है, पर जिंदा दिली से बेखौफ अपनी बात रखना अपनों के सामने, इसके परिणाम क्या होंगे उससे डरे बिना। तो क्या हम छिंदवाड़ा की नई शुरुआत कर सकते हैं अपनी बात रखने के लिए? बेशक, बिल्कुल। और CCI डिजिटल नेटवर्क इसके लिए बहुत बड़ा माध्यम है, छिंदवाड़ा का अपना बड़ा माध्यम है। कि CCI सिर्फ छिंदवाड़ा के लिए ही है, और छिंदवाड़ा के लिए निस्वार्थ भाव से काम करे। हमारी कोहिनूर की कीमत नहीं होती, CCI की कोई कीमत नहीं लगा पाएगा। दूसरी बात की लुम्बर्गिनी की ऐड TV पर नहीं आती, तो हम भी TV पर नहीं आ पाएंगे। हम ज़मीनी स्तर पर अपनी बात सही तरीके से अपने लोगों तक पहुंचाएंगे कि शिक्षा ज़रूरी है, स्वास्थ्य ज़रूरी है, और जल ज़मीन जंगल जे मॉडल ज़रूरी है। आप सभी का साथ KKF पर बनेगा। CCI अपना काम ईमानदारी से करेगा, और निरंतर अगर कभी मीडिया में नाम लिया जाए तो CCI एक नाम हो, ऐसा शुभकामनाएं इमरान जी को और इमरान जी की पूरी टीम को। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपने इस पहल की, एक तरह से इसकी पहल की शुरुआत की, एक मौका हमें दिया। लोग सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं, आपने किया, और न सिर्फ किया बल्कि विश्वास किया। और छिंदवाड़ा की ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि छिंदवाड़ा की बेटी इतनी दूर से इतनी सफल कारोबारी होकर छिंदवाड़ा के लिए सोच रही है। CCI भी उसी का एक हिस्सा है, कीर्तिश केयर फाउंडेशन। उसके बाद में CCI एक अलग कंपनी है, हम आज चूँकि बात चली तो बता दें। इसके अलावा और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, ब्रांचेज़ हैं, वक्त वक्त पर उनके बारे में बताते रहेंगे। नहीं, मेरा कहना ऐसा है कि ना कि हम ट्रांसफॉर्मेशन में जाएं।
हम पूरा अपने पर लादने के बजाय हम ट्रांसफॉर्म करते चले, हमारे हुनर, हमारी सेवा, हमारा प्रेम, हमारा भाव, हर चीज़। तो मुझे लगता है मीडिया एक सही माध्यम है डिजिटल वर्ल्ड में। हम वर्चुअल में हैं और अभी तो 2050 में ऐसा कहा जाता है कि आप यहाँ बैठे हैं, दूसरे को वहाँ पर चाय पिला देंगे। कभी हम हंसते थे कि हम वीडियो कॉल पे देखेंगे। तो यही मैं आशा करती हूँ कि हमारे ये भाव, सच का भाव, सच्चाई का भाव, हम छिंदवाड़ा वाले एक अलग सोच रखते हैं और दिल से दिल तक अपनी बात रखते हैं बिना स्वार्थ के, ये बात आप पहुँचा पाएँ, ये शुभकामनाएँ मेरी आपके साथ हैं।